तो हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जिनको आप समझिए और कैसे इनका अर्थ है निकालिए और देखिए। पहला सेंटेंस है, जैसे ये कह रही हैं, लेकिन एक बात साफ थी कि उससे उसे मुझसे प्यार हो गया था। लेकिन एक बात साफ थी, बट वन थिंग वॉज क्लियर, की के लिए कॉमा लगाया है कि उससे मुझसे प्यार हो गया था। ही हैड फॉलन इन लव विद मी। तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो फॉलन हुआ है फॉल इन लव विद मी। बट वन थिंग वॉज क्लियर, ही हैड फॉलन इन लव विद मी। लेकिन एक बात साफ थी कि उससे मुझसे प्यार हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब मैं कहीं भी जाती थी, बिकॉज आई नोटिस्ड दैट वेन एवर आई वेंट समवेयर, कि मतलब आई वेंट समवेयर, कहीं भी जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होने वाला है। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कुछ मेहनत लगने वाली है। इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर सम इफ़र्ट। नया रेस्टोरेंट खुला है, क्यों ना एक बार चेक करके आएँ। अ न्यू रेस्टोरेंट जस्ट ओपनड, वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, मतलब इसे ट्राई क्यों नहीं। सुना है उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। आई हैव हर्ड दैट आई हैव हर्ड द फूड एट द रेस्टोरेंट इज़ रियली गुड। आई हैव हर्ड द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ रियली गुड। मैं यहाँ पहले भी एक बार आई हूँ। आई हैव बीन हेयर मैनी टाइम्स बिफोर। मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ। आई हैव बीन हेयर मैनी टाइम्स बिफोर। मैं कभी टॉम के घर नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस। आई हैव नेवर बीन टू टॉम्स हाउस, मतलब उनके घर में नहीं रहा है, वही मतलब है। चलो अब जिस काम के लिए आए थे वो करते हैं। लेट्स नाउ डू द वर्क वी केम हेयर फॉर। लेट्स नाउ डू द वर्क वी केम हेयर फॉर। चलो अब जिस काम के लिए आए थे वो करते हैं। लेट्स प्रोसीड विद वॉट वी केम हेयर टू डू। विद वॉट वी केम हेयर टू डू, केम हेयर टू डू। नेक्स्ट है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, व्हेन आई एम विद यू, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर तो के लिए कॉमा लगा, आई फील वेरी गुड। व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइट अप भी बोल सकते हो, व्हेन आई एम विद यू। आई लाइट अप व्हेन आई एम विद यू। ओके, नेक्स्ट। फिर मैं अपने घर में गई और एक किताब उठाई। देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक। मुझे किताबें पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट है, मैं इस बात से अनजान थी कि माँ बहुत गुस्से में है। आई वॉज अनवेयर दैट मॉम वॉज वेरी एंग्री। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मम्मी ने मेरे मुंह में ज़ोरदार तमाचा या थप्पड़ मारा। बिफोर आई कुड से एनीथिंग माई मॉम स्लैप्ड मी हार्ड ऑन द फेस। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, माई मॉम स्लैप्ड मी हार्ड ऑन द फेस। मैं थोड़ी घबरा सी जाती हूँ जब मुझे किसी नए से बात करनी होती है। आई गेट अ लिटिल नर्वस। आई गेट अ लिटिल नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। व्हेन आई हैव टू टॉक टू समवन न्यू। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँगी। आई होप दैट वन डे आई विल स्पीक विद कॉन्फिडेंस टू। नेक्स्ट है, प्लीज़ मेरे लिए तुम एक अंडा उबाल दो। प्लीज़ बॉयल एन एग फॉर मी। मुझे अंडे से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू एग्स। ओके, लेकिन अब जो हुआ उस पर मुझे यकीन नहीं है। हाउएवर व्हाट अकर्ड नाउ यू विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। लेकिन जो हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाउएवर व्हाट अकर्ड नाउ यू विल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मैं किचन में वापस गई। एज सुन एज आई वेंट बैक टू द किचन आफ्टर क्लोजिंग द डोर। मैं तुम्हें यहाँ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट टॉलरेट यू हेयर एनी मोर। मैं तुम्हें यहाँ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट पुट अप विद यू हेयर
एनी मोर। पुट अप विद का मतलब भी बर्दाश्त करना होता है, टॉलरेट का मतलब भी बर्दाश्त करना होता है। तो मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कॉन्ट टॉलरेट यू हेयर एनी मोर। या आप इसे बोलिए आई कॉन्ट पुट अप विद यू हेयर एनी मोर। वी डोंट गेट अलॉन्ग वेरी वेल, हमारी अच्छे से नहीं बनती, वी डोंट गेट अलॉन्ग वेरी वेल। हालांकि इन सब के बावजूद मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। हाउएवर डिस्पाइट ऑल ऑफ इट, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट आई लव हर अनकंडीशनली। मुझे बिना नाश्ता किए दरवाजे से बाहर भागना पड़ा। आई हैड टू रश आउट द डोर विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। मैं अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस, आई कांट इग्नोर माई फादर्स एडवाइस। उनकी सलाह को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस, इट वुडेंट बी नाइस टू इग्नोर हिज एडवाइस। मैं अपने काम में पीछे रह गई। आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क। अब मुझे अपने अधूरे काम को करने की ज़रूरत है। नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क, एंड नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क। ऐसे मैंने उसे ज़बान दी थी कि मैं 9 बजे तक घर वापस होगी। आई गेव हर माई वर्ड आई वुड बी बैक होम बाई 9। लगता नहीं है मैं समय पर पहुंच पाऊंगी। आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट ऑन टाइम। तो आशा लगा कि आप सेंटेंस को समझ पाए होंगे। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो सेंटेंसेस आपको अच्छे लगते हैं इसको कॉपी में नोट करें, रटें, क्रैम करें ऑल द थिंग्स एंड स्पीक एज मच एज यू कैन। बाय बाय, टेक केयर।